हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि लास्ट 3 डेज़ यानी कि पिछले 3 दिनों से आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, सब हम देखेंगे। फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। उससे पहले बता दूँ रीडिंग शुरू होने से पहले कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी स्लॉट्स नहीं है और गणपति और हमारे घर पे लक्ष्मी जी बैठते हैं, तो मैंने वैसे भी बंद कर दी है बुकिंग्स। हाँ, अर्जेंट बुकिंग्स लेनी है आपको तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट, माला या फिर ये एलेक्सर जो अभी अवेलेबल हो चुका है, तो अगर आप ये एलेक्सर लेना चाहते हो तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मिल जाएगा। रीच आउट टू मी। इसके प्री बुकिंग्स भी शुरू है, क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है, इसको मुझे बनाना पड़ता है। ये हर इसकी एक प्रॉपर मैं रिचुअल करके इसको बनाती हूँ। तो अगर आपको ये लेना है, रीच आउट टू मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। ये किस लिए यूज़ करता है मैंने लास्ट टाइम बताया था, टू क्लेंज योर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, या आपके ऑरा को भी क्लेंज कर सकते हो आप इससे अपने ऊपर स्प्रे करके। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं लास्ट 3 डेज से आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चलिए लेट्स सी पिछले 3 दिनों से आपके पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है रिलीज योर पास्ट का। व्हाट मोर डू वी हैव? क्लियर मैसेजेस प्लीज़। आपके पार्टनर पिछले 3 दिनों से क्या सोच रहे हैं। और हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली जो लोग घर पे गणपति बिठाते हैं, मुझे बताइए आप क्या कुछ चल रहा है। बैलेंसिंग एनर्जीज। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, टाइम फॉर एक्शन और बैलेंसिंग योर एनर्जीज। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, मैरिज के साथ गेट टू नो ईच अदर। ओके, एंड और एक कार्ड निकालते हैं, और 2 कार्ड्स निकालते हैं एक्चुअली। ओके, आ गए हैं 2 कार्ड्स, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। एंड जो लास्ट कार्ड है वो मेजर चेंजेस का कार्ड है। ओके, इस वक्त जो बॉटम डेक में है प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है, तो इफ़ समवन ऑफ यू इज़ प्रेग्नेंट, कोई औरत लड़की यहाँ पे प्रेग्नेंट है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे टू लॉर्ड कि आपका बच्चा बहुत सेफ़ हो, हेल्दी हो, एंड आप भी हेल्दी हो, सेफ़ हो। ओके, विद द लुक्स ऑफ इट मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मे बी आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है, तो मे बी आप किसी को अभी अभी जानने पहचानने लगे हो, एंड आपके मन में थोड़ा डर है। स्पेशली अरेंज मैरिज में ये डर होता है, क्योंकि आप जानते नहीं होते हो सामने वाले को। ओके, सो आपको ओवरकम करना है फियर को, एंड एक दूसरे को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, कमिंग टू योर पर्सन्स एनर्जी। अगर आपके पार्टनर किसी और से डील कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पास्ट को या अपने एक्स को या जो भी थर्ड पार्टी है उसको रिलीज़ कर दिया है, उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। ओके, या फिर दे हैव मेड अप देयर माइंड के आपके सिवा उन्हें अपने लाइफ में और कोई नहीं चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि जो भी आप दोनों के बीच हुआ था इन द पास्ट, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी इश्यूज़ हुए थे, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके पर्सन के अंदर ना डेफिनेटली बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड वो किसी पास्ट एनर्जी को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था,
डिसएग्रीमेंट हुआ था, तो आपके पार्टनर उस बात को पास्ट में ही रखना चाहते हैं, उसे फिर फ्यूचर में या प्रेजेंट में नहीं ले आना चाहते। ओके, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये वक्त है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का आपके तरफ, क्योंकि मे बी किसी पास्ट सिचुएशन को दिमाग में रख कर या किसी पास्ट से डील कर रहे थे जिसके वजह से एक्शन लेना टाल रहे थे। बट नाउ पिछले 3 दिनों से डेफिनेटली उनके दिमाग पे ये चीज़ काफ़ी इंटेंसली छाई है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए एंड आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मुझे इनके अंदर की जो एक शिव शक्ति, एक मैस्कुलिन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम्स है, स्पेशली आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं एंड आई थिंक एनी टाइम दे कैन कम टूवर्ड्स यू। ओके, अगर कोई इनके मन में डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ गलत धारणाएं अगर बना रखी थी ओके इस कनेक्शन को लेकर, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन उसके पार देख रहे हैं अब। ओके, वो सारे जो ऑब्स्टैकल्स है, सारी जो आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो उन सारी चीज़ों को परे रख कर आपको जो आप हो उसके लिए देखने के लिए तैयार है। ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी दे आर रेडी फॉर मैरिज, कमिटमेंट। ओके, तो या फॉर सम ऑफ यू दे माइट ऑल्सो, उन्होंने जो एक भ्रम पाल रखे थे कि शादी नहीं हो पाएगी, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी या मैं उसे और जानना चाहता हूँ। सो कहीं ना कहीं वो सारे डर जो है मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रहे हैं एंड ये पर्सन फाइनली दे आर गोइंग टू गिव इट अ फेयर चांस। ओके, अगर इस पर्सन को कोई डर था रीयूनियन को लेकर, आपकी तरफ आने को लेकर, वो भी मुझे लगता है इट्स फाइनली ओवर। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। मेजर चेंजेस, व्हाट इज दिस मेजर चेंजेस, क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में मेजर चेंजेस की एनर्जी? ओके, द टावर कार्ड है यहाँ पे लेकिन रिवर्स में ही है। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक आपके पार्टनर ना ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी डर रहे थे पास्ट में। ओके, उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो एक्शन लेते हैं, अगर वो पास्ट को पास्ट में छोड़ते हैं या अगर वो किसी और को छोड़कर आपके पास आते हैं, कैसी हाउ विल थिंग्स टर्न आउट, एक डर था यू नो। बट अब मुझे लगता है कि वो उस पार आ चुके हैं, यू नो, इस पार आ चुके हैं। डर को इस पर्सन ने डेफिनेटली कॉन्कर कर लिया है एंड जो टावर कार्ड होता है वो भी मेजर चेंजेस को ही दर्शाता है, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो मैंने जब क्लैरिफाई किया तो रिवर्स में आया है टावर कार्ड। सो जो डर था ओके कि पहले जैसा ही रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, वो डर अब उनके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ओके, आई सी देम बीइंग वेरी रेडी फॉर दिस कनेक्शन नाउ। ओके, रिलीज़ योर पास्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स है। मैंने आपको बोला दे आर लीविंग सम थिंग्स बिहाइंड। ओके, या तो अपनी सेल्फिशनेस कि मुझे अपने बारे में ही सोचना है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना उन सारी आदतों को, उन सिचुएशंस को, अब अगर उनकी लाइफ में कोई और था, दे आर लीविंग एवरीथिंग जस्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, अब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहते और जो भी दुख दे रहा था उन्हें या जो भी हर्ट हो रहा था उन्हें, सोच के फील करके, आपकी कोई पुरानी बातें या कुछ भी जो पास्ट था विच वॉज हर्टफुल, दिस पर्सन लुक्स वेरी रेडी टू कीप इट यू नो इन द पास्ट। ओके, यहाँ पे टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी है, एम्परर जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड ही होता है, ये लीड लेने वाला इंसान है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब आपके पर्सन इस सिचुएशन पे कंट्रोल पाना चाहते हैं एंड दे वांट टू टेक द लीड। ओके, मैंने बोला ना कि आपके पर्सन के अंदर जो एक मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी है, जो शिव शक्ति है, वो बैलेंस हो गई है, जिसके चलते दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। वो लीड लेना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को। आप किसी एरीज से डील कर रहे हो सकते हो, किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हो। ओके, देखिए मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि मराठी में भी राशि बताओ। अगर मैं हिंदी में भी बताने लगी, मराठी में भी बताने लगी, किसी और लैंग्वेज में भी बताने लगी, बहुत समय वेस्ट जाएगा। तो आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा कि सैगिटेरियस को क्या बोलते हैं, एरीज को क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो को क्या बोलते हैं।
हम हिंदी में एक बार बता देती हूँ आपको। स्कॉर्पियो होता है वृश्चिक राशि और एरीज होता है मेष राशि। सो डेफिनेटली दे वांट टू टेक द लीड नाउ। बैलेंसिंग एनर्जीज़ की एनर्जी क्यों है? सी, दे वांट टू एक्सप्रेस लव। अब वो उनके अंदर की छुपी हुई हिडन फीलिंग्स को जो अपने अंदर रखी थी, अपने ईगो के चलते, अपने गलत सोच के चलते, अपने फियर्स के चलते, डाउट्स के चलते, आई थिंक लुक वेरी रेडी नाउ। जो भी उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी थी ना फीलिंग्स, जो भी वो शेयर करना चाह रहे थे लेकिन किया नहीं था, आई सी देम वेरी रेडी फॉर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स नाउ। वो अपने सारे बॉन्डेजेस को तोड़ना चाहते हैं। ओके उसी बारे में ये पर्सन सोच रहे थे कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, कैसे सॉरी बोले, क्या करने से आप मानोगे। ओके लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी क्यों है? ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए क्या हो रहा था ना कि ये पर्सन ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। ओके या बाकी चीज़ों को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। पहले उनके लिए सिर्फ करियर इम्पॉर्टेंट था, सिर्फ फैमिली इम्पॉर्टेंट थी, सिर्फ दोस्त इम्पॉर्टेंट थे, सिर्फ उनकी खुशी इम्पॉर्टेंट थी। बट अब क्या हो रहा है, उन्हें वो सारी चीज़ें बहुत धुंधली सी, बहुत फेक सी नज़र आ रही है। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में तो वो है प्यार, वो है फीलिंग्स, वो है रिलेशनशिप। ओके एंड आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए कि अगर ये पर्सन पहले ऐसा सोचते थे कि आप बहुत कमज़ोर हो, आपको वो कैसे भी ट्रीट करे, यू विल टेक इट, तो वो फॉर ग्रांटेड अगर आपको लेने लगे थे ना, तो उनकी वो राय बदल चुकी है क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। आपने इस पर्सन को अपनी वैल्यू समझाई है, नॉट विथ वर्ड्स, आपने अपने बिहेवियर से समझा दी है। ओके एंड कहीं ना कहीं आई थिंक विच इज़ रियली ब्यूटिफुल अगर आपने ऐसा किया है। मैरिज की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है ये पर्सन अब आपके साथ फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे सी देमसेल्व्स गेटिंग मैरिड टू यू। एंड मुझे लगता है कि देखिए उनके अंदर भी ये फीलिंग थी लेकिन उन्होंने दबा के रखी थी। अब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर प्लान्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे कैसे क्या किया जाए, कैसे फैमिली को मनाया जाए। बट चाहे जितने भी ऑब्स्टैकल्स हो, दिस पर्सन इज़ वेरी लुकिंग वेरी, मुझे इनका माइंडसेट बहुत फिक्स्ड नज़र आ रहा है, या कह लो इन्होंने अपना मन बना लिया है टू गेट मैरिड टू यू। ओके सो यहाँ गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है? ओके यहाँ पे 2 कार्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। हर्मिट होता है वर्गो, कन्या राशि। देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ये पर्सन आपसे किसी भी बहाने से और ज़्यादा मिलना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। दे वांट टू गेट टू नो यू, सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं, एज अ एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर, एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, आपके सोच विचार कैसे है, आप हाउ वो जैसे सोच रहे हैं आपके बारे में, या आप क्या सोचते हो उनके बारे में। दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ये पर्सन आपको लेकर बहुत क्यूरियस है। दे वांट टू नो एवरीथिंग कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, आपके प्लान्स क्या है, आपकी फैमिली कैसी है, व्हाट दे थिंक अबाउट मैरिज, व्हाट दे थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तो दे वांट टू नो ईच अदर। आप देखोगे आने वाले समय में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली खोद कर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू नो वेयर यू स्टैंड, आप क्या सोचते हो अबाउट देम। ओके ये पर्सन, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने कंपैटिबल हो उनके लिए। नो, दे वांट टू सी हाउ यू लुक एट थिंग्स। ओके यहाँ पे कुछ लोग मुझे लगता है एक साथ काम करते हो, तो ये पर्सन आपके साथ काम के बहाने ज़्यादा मिल सकते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये आपको हेल्प करने के बहाने आप तक ज़्यादा आपके साथ वक्त बिता सकते हैं। एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्टिवली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है? एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप शो नहीं कर रहे हो। ओके कुछ तो ऐसा है आपके लाइफ के, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन पे आप लाइट नहीं डाल रहे हो, विच यू आर नॉट शोइंग, ओके, विच यू आर कीपिंग टू योर सेल्फ, एंड दे डोंट लाइक इट। ये पर्सन को सब पता होना चाहिए, इनको बहुत गुस्सा आता है अगर उन्हें पता नहीं होता आपके बारे में कुछ तो। ओके फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है?
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए ये पर्सन भी थोड़ा सा है फोबिक है फ्यूचर को लेकर, या उनके खुद के ही नसीब को लेकर ये पर्सन थोड़े से डरते हैं, या उन्हें अब डर लग रहा है कि पता नहीं अब कभी रियूनियन हो भी पाएगा या नहीं, आप उन्हें मौका दोगे भी या नहीं। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब उनकी एनर्जी क्या है, लेट्स सी। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की? कन्फेशंस, लॉन्गिंग, रिजेक्शन, इंट्यूशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है नरिश। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे जो कार्ड है वो इंटीमेसी का है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ओके, क्योंकि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उन्हें आपकी बहुत कमी का एहसास हो रहा है, एंड कहीं ना वो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू यू, ओके, इमोशनली, चाहे वो फिज़िकली आपसे दूर हो, लेकिन इमोशनली मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी करीब आ चुके हैं आपके, और वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। पहली बार इन लाइफ आई थिंक ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, ओके। बट मे बी आप में से कुछ लोग इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। मे बी ये करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें अपने एक्शन से ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आप इनको या मे बी इनको डर है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इनको डर है, काफ़ी सारे डर है इस पर्सन के मन में, ठीक है। लेकिन आपके लिए मुझे लगता है ये अपने काफ़ी सारे डर को मात दे रहे हैं। दे आर ओवरकमिंग देयर फियर्स, ओके। एंड काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस खुद के ग्रोथ पे भी है, एज अ पर्सन, एज अ लवर। मे बी इनको अपनी कुछ बुराइयाँ, कुछ अपनी हैबिट्स जो सही नहीं है वो समझ आ रही है। फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाने बहुत ज़रूरी है। मे बी उनका गुस्सा है, मे बी शक करने की आदत है, मे बी कोई एडिक्शन है, मे बी कोई फ्लर्ट करने की आदत है, एनीथिंग जो उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है, वो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ओके। एंड मुझे लगता है ये पर्सन अपनी कोई भी ज़िंदगी की कोई भी बात आपसे नहीं छुपाना चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, या फ्यूचर को लेकर जो भी वो सोचते हैं। दे वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू। कोई भी बात उन्हें लगता है कि आपसे छुपी नहीं रहनी चाहिए, तभी ही जाके इसमें कुछ सुधार आएगा कनेक्शन में। एंड क्रेविंग जो इनको हो रही है आपको छूने की, आपके साथ वक्त बिताने की, आपको, दे वांट यू। मैं बस इतना बोलूँगी, उनको आपकी नीड है इस वक्त, ओके, टू फील यू, टू टच यू। देखिए कोई लस्ट मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्यार दिख रहा है आपके लिए, जहाँ पे ये पर्सन दे वांट टू मेक देमसेल्व्स आपके प्रेजेंस में दे वांट टू बी ऑलवेज, ओके। सो या आपके लिए एडवाइस देखते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मैसेज है आपके लिए फ्रॉम यूनिवर्स। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। जैसे ये पर्सन अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, आपको भी करना है, ओके। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। व्हाट मोर डू वी हैव? मैनिफेस्टेशंस। आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, जिस भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो, चाहे विजुलाइज कर रहे हो, वो आप दोनों को करीब ला रहा है, ठीक है, या लाएगा अगर आप करते हो तो। प्राउड, यू आर डूइंग वेल, यू आर अप्रिशिएटेड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रह रहे हो, आप बिल्कुल नीडी नहीं बन रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हो, तो आप सही कर रहे हो, सही, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं एंजल्स, ओके। लास्ट मैसेज है मीटिंग, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। तो बहुत जल्दी आप दोनों मिलोगे फिजिकली, या यूनियन होगा आपका, ओके। सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी मैंने आपको प्रोडक्ट्स को लेकर चीज़ें बता दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा अगर कुछ बुक करना है, ऑर्डर करना है तो।
एंड पर्सनल रीडिंग बंद है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक और सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए।